ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 आपके सामने है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8 एंड मेजर द पार्ट्स। क्वेश्चन हमें कहता है कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो 7.6 सेंटीमीटर का, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करना है 5:8 रेशो, 5:8 रेशो। ये जो रेशो होता है यहां हमने लिखा है, इट इज कॉल्ड एज स्केल फैक्टर। 5:8 रेशो इज कॉल्ड एज स्केल फैक्टर। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ स्केल फैक्टर, किस फैक्टर से हमें इसको डिवाइड करना होता है, किस रेशो से हमें इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो मेथड इसका हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने मेथड है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर ए बी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम साथ साथ देखेंगे वो ये है, ड्रा ए गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करना है। फिर क्या करना है, फिर हम एक एक्यूट एंगल इसको ड्रा करते हैं, बी ए एक्स एक्यूट एंगल। हमने वो एक्यूट एंगल ड्रा किया। वो एक्यूट एंगल किस मेजर का होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मेजर यही होना चाहिए। और एक्यूट एंगल 30, 50, 45, 60। तो हाँ, हमने इसको ड्रा किया। बी ए एक्स हमने एक एंगल इसका ड्रा किया। फिर क्या करना है, मार्क। नाउ इज द मेथड हियर फॉर द क्वेश्चन। मेथड गोज हियर 5+8 जो रेशो होता है, स्केल फैक्टर हम जिसको कहते हैं, इट इज 13। वी हैव टू डिवाइड AX line segment into 13 equal parts, 13 equal parts। तो हमने किया A1, A2, A3, A4, A5 after A13, and the fourth step is join A13B, join A13B। और जब हमने इसको ज्वाइन किया, अभी तक ये बिल्कुल सिंपल है। हाँ, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया, उसके ऊपर हमने नीचे इसको एक एक्यूट एंगल बनाया, AX, BAX, and mark 13 equal points on AX। Step number 3 and step 4 goes here, join A13B, A13B। अब क्या करना है, अब यहां से इसको पैरेलल लाइन A13B को पैरेलल लाइन ड्रा करना है इस पॉइंट से 5, 8। आप 8 से भी इसको ड्रा कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। आप 5 से भी ड्रा कर सकते हैं। अक्सर हम गिवन रेशियो जो होता है उसके फर्स्ट पार्ट से ही हम लेते हैं। सो A5 से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है इस A13B। वो कैसे हम करते हैं, हमने कहा कि जो एंगल यहाँ होता है वही हमने RX से इसको एंगल लगाया, वही यहाँ हम लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस का लेंथ कितना है, इस आर्क का लेंथ कितना है, वही से हम इसको कंपास रखते हैं इधर, फिर वो आर्क काटता है इसको इधर, और यही बन गया पॉइंट 1, जिसको हम A5 से हम इसको ज्वाइन करते हैं इधर से। A5Y बनता है लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, एंड this is the construction, this is the division of line segment 7.6 in the ratio of 5:8। तो वही होता है, यहाँ से 8 पार्ट्स नीचे है, इधर 5 पार्ट्स इधर इस साइड में है। तो जब इसका लाइन पैरेलल आ गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए,
तो इसी को हम कहते हैं कि ये 8 है, ये 8 पार्ट्स होते हैं, नीचे इसके कॉन्सेप्ट से 8 पार्ट्स है और यहाँ से 5 पार्ट्स है। तो जो लाइन इसको पैरेलल हमने ड्रा किया A13B as A5Y that intersects AB at C which is required division C, तो वही होते हैं यहाँ 5 पार्ट्स और ये इसके हिसाब से ये 8 पार्ट्स यहाँ आ गए, तो दैट इज द रेशो 5:8। इस तरह हम एक गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं बाय द गिवन स्केल फैक्टर, जिसको हम रेशो गिवन होता है, और ये होता है कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ 5:8। ठीक है, तो इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, सिर्फ ध्यान बच्चे को रखना है इस एक्सरसाइज 11.1 के अंदर। इसमें सिर्फ हमें यही होता है, करना होता है कि जब हमें पैरेलल लाइन ड्रा करना होता है, यही इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम जो यहाँ एक लाइन ज्वाइन करते हैं खुद A13B, उसके हिसाब से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे थ्रू 5, that becomes 5 parts here and 8 parts here, that is required division of line segment AB in the ratio of 5 and 8, 5 parts and 8 parts। ठीक है, तो इसके साथ इस तरह ये कंस्ट्रक्शन होता है क्वेश्चन 1 का। अब इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन होता है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है गिवन ट्रायंगल से, वो कॉल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।